वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका नवोदय के इस बेहतरीन से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2024 के मॉडल पेपर। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नहीं ऐसे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024। सॉल्व क्वेश्चंस। एक मिनट, इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं। चलो, तो पहले है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें पार्ट 1। आपको तो ये दिख ही रहा होगा। इसमें हमें ऑड मैन आउट करना है। चलो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, तो ऑड मैन आउट पहले 4 देखते हैं। चलिए, तो पहले इस सर्कल में मतलब स्क्वायर में देखना है। तो इन सब में से सबसे अलग कौन सा मतलब जो है ना पिक्चर है। तो सबसे पहले ये इधर है, ये देखो। सबसे पहले ये ऐसे है, यहाँ डॉट देके ऐसे, फिर एरो। चलो अब आगे देखते हैं। डॉट देके एरो है तब तो थोड़ा मतलब होगा। फिर इसको टर्न कर दिया गया है, यहाँ पे है, इसको टर्न कर दिया गया है। फिर इसमें इसको टर्न कर दिया गया है। और इसमें इसको टर्न कर दिया गया है। तो इसमें और कौन है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है अच्छा लॉजिक समझो। यहाँ पे इस लाइन में है ये, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे तो यहाँ पे खाली है और डॉट यहाँ पे। इसीलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते। एक मिनट, चलिए अब बी नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑड कौन है। तो ये 4 बॉक्सेस हैं, ये 8 बॉक्सेस है, फिर ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब तो हमें लग रहा है कि बी ही राइट ऑप्शन होगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। बी ही हमारा राइट आंसर है, इसीलिए बी को हम टिक कर देंगे। नहीं, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। नहीं, बी ही आंसर होगी। चलो आगे देखो। चलो अब इसमें हमें और देखना है। तो इसमें ऊपर मतलब ये थोड़ा, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 90 डिग्री के, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, ये भी 90 डिग्री, पर ये जो है वो 70 डिग्री के एंगल पे है। इसीलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 पे आते हैं। चलिए, तो अब इसमें ऑड कौन सा है। इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें 2 तो इसमें भी 2, इसमें 3 तो इसमें 2, इसमें 4 तो इसमें भी 4। अब सब में इनके सेम है, इनके सेम है,
इनके सेम है पर इनके डिफरेंट है, इसीलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अभी ये देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ। हाँ, पहले ऊपर का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ये मैचिंग फिगर है। चलो देख लेते हैं। तो इसे जो है इसकी तरह मैच कौन कर रहा है? तो भाई ये तो करेगा नहीं, क्योंकि देखो एक यहाँ पे तो सेम है, ऐसे नहीं, यहाँ पे एक सेम है पर यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे देखो, इसीलिए ये तो उल्टा ही है, ये तो घुमा हुआ, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो ये मेरे ख्याल से थोड़ा हार्ड हो सकता है। चलो तो क्वेश्चन फिगर ऐसा है, मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करके बताइए। जल्दी जल्दी। चलिए, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे उतना घुमाव तो है नहीं 6 नंबर का ए में, तो ए तो होगा नहीं। बी में तो ये प्लेन है, तो प्लेन नहीं है तो बी भी नहीं होगा। इसमें तो कलर ही नहीं है, तो डी बचा है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसका आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। चलो टाइम सब, तो इसे हम एक बार कवर कर लेते हैं। चलो देखो, पहले ये ऐसा है, तो ये नीचे में है, ये तो होगा नहीं। फिर सी में ये तो अजीब ही टाइप का फिगर है, तो ये भी नहीं। ये ऊपर में, पर ये दोनों ऐसे और फिगर थोड़ा अजीब है, तो ये तो होगा नहीं, और तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो केयरफुली चलो जल्दी जल्दी बना लीजिए। ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस 15 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम ओवर। तो पहले हमें ये देखना है, ये तो इसके हाफ पे ही रह गई, ए नंबर में तो ये तो होगी नहीं। अब सी में देखिए, सी में तो ये अधूरी ही रह गई, मतलब ये उल्टा सीधा हो गया, तो सी भी नहीं होगा। और डी में भी उसी की तरह उल्टा सीधा, तो डी भी नहीं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमें आकृति पूर्ण करनी है, मतलब कंप्लीट फिगर करना है। तो सबसे पहले ये ऐसा है, तो इसमें कैसा डालेंगे कि ये फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको जूम करते हैं, ये ऐसे होगी। अब इस टाइप की फिगर इन चारों में से है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन। इसमें भी उसी टाइप का, बस इसमें इस साइड कलर होना चाहिए।
क्योंकि इसमें सिर्फ तो ये खाली, तो इधर कलर हो जाएगा। कलर होने के बाद ये ऐसे, फिर यहाँ पे डॉट और ये ऐसे। तो ऐसे क्या है, ए है, क्योंकि और सब तो होगी नहीं। इनका देखो, इसमें कलर ही नहीं है, इसमें तो ये उल्टा ही है, तो ये इसमें तो है ही नहीं। चलो अगले पेज पे। अब इसमें इसका इसका तो थोड़ा सिंपल ही है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी तो अब 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन सब के बीच में एक डॉट है, तो इसके भी बीच में होगा। तो 1 2, मतलब कुछ इस टाइप में होगा। तो डॉट हमें देखनी है, तो डॉट इसमें किसमें है, तो इसमें तो है नहीं। अब बचे ये दोनों में से तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा हार्ड नहीं है, ये ऐसे है तो ये तो ऐसे है, नहीं होगा। ये तो उधर साइड से नहीं होगा, ये तो नीचे से गया, मतलब नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको कंप्लीट करना है। तो ये ऐसे, तो मतलब पहले ये ऐसे है, इसमें गया और लंबा लाइन हो गया, फिर ये ऐसे गया, एक और लंबा लाइन हो गया, तो अब ये ऐसे आएगा और लंबा लाइन होगा। ठीक है, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। तो देखो इसमें तो नीचे लाइन है ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। फिर ये ऐसे गया, ऐसे, फिर इसमें ये देखो दोनों साइड से, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी दोनों साइड से, तो ये नहीं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, इसमें पहले एक लाइन थी, फिर एक ट्रायंगल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो अब 4 होगी। पर हाँ, ये धीरे धीरे छोटी भी होती जा रही है, इसीलिए ये तो भाई छोटी से बड़ी हो रही है। ये है पर 3 है, ये तो अजीब सी फिगर है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देखो, इसमें पहले टर्न किया, फिर ऐसे टर्न किया। अब इसको कैसे ये टर्न करेगा, तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये सब टर्न ही नहीं है। तो ये टर्न है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, लंबा चौड़ा सा है। चलो अब 16 नंबर देखो, ये एरो इधर गया, फिर तीसरे में ये इधर गया, तो चौथे में इधर आना चाहिए। तो इधर पहले हम एरो से ही पता कर लिए, इसमें तो इधर आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इसमें उधर जा रहा है तो ये भी नहीं, इसमें भी उधर जा रहा है तो ये नहीं। हम एरो से ही पता चल रहा है कि ये इधर है, तो इधर आएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इधर गया, फिर उधर, फिर उधर, फिर इधर ही ना आएगा, इसलिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा आगे देख लेते हैं। चलो अब 17 नंबर क्वेश्चन, ये इस ऐसे टाइप में है, तो ये घूम जाएगा, घूम के ये ऐसा हुआ, तो ये कैसा होगा, जो इसकी तरह, मतलब रिलेशन में होगा, तो इसे हम घुमा देंगे, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर में, 18 नंबर में क्या करना है, 18 नंबर में ये पहले गौर से इस फिगर को देखो, ये ज्वाइंट है और थोड़ा डार्क है, तो ये सिंगल है, तो फिर इसमें ये ज्वाइंट होंगे और ये सिंगल होंगे, इसीलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है तो बीच में एक आ गया, फिर ये है तो इसके भी बीच में आएगा, इसलिए सी हमारा राइट आंसर। इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है क्लास करते कराते।
देखो ये ऐसे है तो इसका अपोजिट ऐसे आएगा, तो ये ऐसे है तो ऐसे ही आएगा। तो ऐसे में तो भाई सब आ रहे हैं, अब क्या करें। तो पहले इस फिगर को ध्यान से देखो, ऐसे आएगा तो ये इधर आएगा, तो इधर आने में ये नहीं होगा। अब देखो ऐसे आएगा तो ऐसे 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 ऐसे। हाँ अब यहाँ पे देखो, नीचे ध्यान से गौर करना, इसमें लंबी लाइन नहीं होगी, इसमें तो बीच में लाइन अटक गई, नहीं होगी, इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी की अगली प्रैक्टिस कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको हमारे फ्री में कोर्सेस करनी है तो आप मतलब इस नंबर पे 88। इस नंबर पे 1 मिनट, इस नंबर पे कॉल करके हमारे कोचिंग ऐप से जानकारी ले सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे हाय मैसेज करना है, जिससे हम आपको एक लिंक भेज पाएंगे और उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास, जिससे आप देख लीजिए यहाँ पे हम से लाइव चैट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे आए थे जो मुझसे बात भी किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले